शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ चीजें चल रही हैं। सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दी किस्मत कार्यक्रम में। सर शुरू करेंगे आपके दो मूल मंत्रों से। बिल्कुल जी। वो दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है और प्रत्येक दिन मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं गुरुजी मैं आज पहला बार देख रहा हूँ। तो जब तक मैं प्रतिदिन नहीं बताऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जब कुछ किसी चीज़ का रिपीटेशन होता है ना तो आपके दिमाग में भी सेट कर जाता है, कॉमन सा चीज़ है। तो मैं आपको बता दूँ जो 2 मूल मंत्र क्या है, बहुत लोग जानते ही होंगे। अक्सर अब जब आते हैं मेरे पास तो लोग 2 बातें कहते हैं, शिकायत करते हैं। एक तो कहते हैं ज्योतिष सही नहीं मिला, जो कॉमन सा फैक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है दरअसल में आप ठगे जाते हैं। तो ज्योतिष सही नहीं मिला, इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा मूल मंत्र नंबर 1 अप्लाई करना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 1 वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या मत बताइए। दर्शकों, आप देखते हैं इतना बताने के बाद भी कल ही लाइव में किसी ने कहा दिया मेरा शादी नहीं हो रहा है। जब मैं रोज कह रहा हूँ समस्या मत बताइए, तब समस्या क्यों बताते हैं? आप देखिए तो हम बता पाते नहीं पाते। कोई भी ज्योतिष वो खुद बताएगा क्या समस्या हो रखा है। तो पहला ये अप्लाई करना है। दूसरा, आप अधिकतर रत्न में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं, आपको सूट नहीं करता है या किसी ने कह दिया सही नहीं है, जाते हैं वापस करने के लिए तो आपको वापस नहीं होता है। उसके लिए मेरा फार्मूला नंबर 2 अप्लाई कीजिए। वो क्या है? रत्न जहां से भी लीजिए उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के देगा कभी गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा ना कि गलत दूंगा तो वापस कर देगा। और कभी आपको जोरी पड़ा या सूट नहीं किया तो आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अब दर्शक हमारे अधिकतर कहते हैं आचार्य जी आपका तो फी बहुत ज़्यादा है, और मैं बार बार कहता हूं कि पूरे इंडिया में सबसे कम फी है मेरा। 2-4 बिंदु जो है आपको एकदम स्पष्ट कर देता है। सबसे पहले आप खुद सोच लीजिए, आप जाते हैं ज्योतिष के पास, 1 लाख 1.5 लाख रत्न ले लेते हैं, आपको वापस नहीं होता है। आपके 1-1.5 लाख खर्च आते हैं। यहाँ क्या होता है 90% वापस होता है, तो आपका बचा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, 24 कुंडली का बनना, जिसकी आपको कोई नहीं बना के देंगे। नंबर 3 जो तीसरा है वो है कि आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ता। मैं नहीं कोशिश करता हूँ कि आपको समस्या बताना पड़े, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको मैं समस्या खुद बताऊँ। और चौथा जो है वो 1 घंटे के समय की बुकिंग। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं ज्योतिष हैं जो 10 मिनट में आपको देख के निकाल देंगे। मेरे यहाँ कम से कम 1 घंटा का समय लगता है। तो इन सारे पहलू को मिलाएंगे, आपको लगेगा कि वास्तव में पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। बात वहाँ की मर्जी आपकी। मैं बार बार यही कहता हूँ, विच एस्ट्रोलॉजर लीड यू देन टीच यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपको समस्याओं को बता देता है तो मिलने का प्रयास कीजिए। हाँ, दर्शकों का एक शिकायत मेरे साथ बहुत बड़ा शिकायत है, और आज से नहीं करीब 20 साल से शिकायत है। वो शिकायत क्या है? वो कहते हैं आचार्य जी आप तो समस्या बता देते, समाधान नहीं। होता क्या है, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं आपको टीवी पर बता देते हैं पानी में नारियल बहा दो, पानी में कोयला बहा दो, गाय को खाना खिला दो, चारा खिला दो। मैं सब नहीं करता, मुझे इस पर विश्वास नहीं। मैं सीधा करता हूँ टू दी पॉइंट, और टू दी पॉइंट करने के लिए हमको 24 कुंडली बनाना पड़ता है, और बिना 24 कुंडली बनाए हुए मैं किसी समाधान मैंने आज तक नहीं दिया है। इसलिए हम आपको लाइव कार्य करने में समाधान नहीं देते हैं, और जब हम समाधान देंगे तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है आपसे एक सेवा शुल्क लेने का, वो मैं आपसे लेता हूँ। सीधी सी बात है। तो इतना मैं जरूर कहूँगा कि आपके जीवन में रोटी कपड़ा और मकान की दर्ज की आवश्यकता है, आप कभी भी इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश जी। रमेश जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी रमेश जी। जय माता जी। हाँ पंडित जी बोलिए। पंडित जी, जानना था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 2005।
समय बताइए। समय है पंडित जी जी बोलिए। फोन कट गया क्या आपका? रात के 9:18 पंडित जी। रात में 9:18। जन्म स्थान? जन्म स्थान है लुधियाना। लुधियाना। हाँ। नाम है रमेश? रमेश जी। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? पंडित जी पहले बनवाया था लेकिन कोई सक्सेस नहीं। मेष लगन है, कुंभ राशि है। आप पहले पर मत जाइए, पहली बात को छोड़िए। जी। पहले का स्थिति कुछ और था, आज का स्थिति कुछ और है। हर चीज़ समय के अनुसार सब इंक्रीजमेंट हो रहा है, सब में रिसर्च हो रहा है, सब आगे बढ़ जा रहा है। मैं प्रत्येक दिन 24 कुंडली का बात करता हूँ, आप कुंडली खोल के देख लीजिएगा, किसी भी कीमत में 24 नहीं होगा आपके पास। और जो भी 2-4 होगा तो प्रॉब्लम क्या निकाला होगा वो देखिएगा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रखा है, आपके इनकम के घर में बना है केंद्रम योग। मेष लगन है, राशि कुंभ राशि है और आप मांगलिक भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद बहुत ज्योतिष आपको नहीं बताएंगे, आपकी कुंडली का स्थिति है कि यदि मंगल, आपकी कुंडली का नहीं सबका स्थिति होता है कि मेष लगन की कुंडली में यदि मंगल अपने घर में बैठ जाए तो मंगल दोष नहीं लगता है। तो इस हिसाब से आप मंगल दोष से फ्री हैं, आप मांगलिक नहीं हैं। लेकिन आपके लगन कुंडली में और नमाज कुंडली में दोनों में आपका बन रखा है केंद्रम योग और मंगल राहु का अंगारक योग। तो आपको एजुकेशन, कैरियर, आगे जाके मैरिज, ये सब का समय डिस्टर्ब करेगा। मेरी बात को गांठ मान लीजिएगा, है ना। तो आप सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए, बनवा कर उपाय करवाइए। आप अभी किस ईयर में पढ़ हैं आप? तो मैं पढ़ाई छोड़ दी है। खत्म कर दिया ना? हाँ। कहाँ तक पढ़े आप? 12 तक? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। भाई 12 तक, मैं बोला 12 तक। तो 1 लाख तो गया आपका, बुरा मत मानना बेटा। जी। मेरे साथ 1 लाख गया, एजुकेशन का लाइफ तो गया बेटा। अब क्या है पंडित जी, कई बार इच्छा करता है कि मैं इस दुनिया में ना रहूं। नहीं, भूल के नहीं, कभी सोचना भी मत बेटा। आपको इसलिए हो लग रहा है ना कि चंद्रमा से क्या है, चंद्रमा कॉन्फिडेंस देता है, मेंटल पीस देता है। चंद्रमा क्या करते हैं, आदमी को बहुत तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, भूल के सोचना नहीं। मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं भी कभी कभी टीवी में कहता हूँ लोगों को, जब देखता हूँ कुंडली में तो मैं कहता हूँ कि आपकी कुंडली में आपका डिप्रेशन मिल जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी देगा। तो हमें कुछ लोग बाद में कहते हैं मत बताइए, लेकिन मेरा कहना है कि जब तक हम आपको निगेटिव बताएंगे नहीं तो आप कैसे उपाय करोगे। तो आपकी कुंडली बेटा बना है केंद्रम योग, जिसके कारण से आपको एजुकेशन, कैरियर, आगे जाके मैरिज, ये सबको सब डिस्टर्ब कर रहा है। कोई बात नहीं है, व्यक्ति बीमार तो डॉक्टर नहीं होता। एक पर एक बीमारी है, एक पर डॉक्टर भी है। गाड़ी खराब होती तो बनता नहीं, क्या नहीं बनता, सर्विसिंग चले जाते हैं, गाड़ी रेडी हो जाता है। तो आप भी क्या कीजिए, अभी भी समय रहे बेटा, इसको उपाय कीजिए और भूल के जिंदगी में कभी गलत बातें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है। जितने भी जीव हैं, आज जितना भी जीव है पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे बहुमूल्य और कीमती जीव जो है वो हम मनुष्य मानव तन का ही है। कारण कि हम आपसे अच्छे से बात करते हैं, बादबागी देखते हैं। कोई भी जीव जंतु, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, आप भले पाल लीजिए, आपसे बात नहीं कर सकता, वो उसकी भाषा नहीं होती। तो मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है बेटा। अभी तो आपकी ज़िंदगी शुरुआत हुआ है। आपको मेरा आशीर्वाद है, आप ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे बेटा। बस एक बार आप पापा से जिनसे भी हो बात करके आप 24 कुंडली बनाओ, बना करके मिलने का प्रयास करो। हर समस्या का समाधान होता है, बस निर्भर करता है डॉक्टर कैसा है, निर्भर करता है ज्योतिष कैसा है। और आपके साथ समस्या क्या हो रखा है, मैं देख रहा हूँ 2021 से समय खराब जा रहा है। क्या सही है गलत है बेटा? जी पंडित जी, मैंने कहा कि 2021 जून 2021 मतलब लगभग 5 साल से आपका समय डिस्टर्ब जा रहा है। सही है गलत? जी सही कहा। सही है। तो आपको 2029 तक समय डिस्टर्ब रखेगा। 2029 के बाद आपको कम नहीं हो सकता पंडित जी, अभी 2026 ही चल रहा है। हम आपको 2 महीना में रास्ता देंगे, आप मिलिए। तो हमने आपको दशा तो बता दिया, रोशनी डाले। हाँ, कि आप उपाय नहीं करेंगे तो आपको मई 29 तक डिस्टर्ब करेगा। हम तो खुद कहते हैं लोगों को कि 3 साल तो क्या, हमको तो 3 मिनट भी भारी लगता है। आप उपाय कीजिए ना, आप मिलिए, उपाय करवाइए, आपको 2 महीने में राहत मिलेगा। मैक्सिमम 2 मंथ। ऐसा नहीं कि लोग जॉब करके ही पैसे कमाते बेटा। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में ऐसे बिजनेसमैन है ना कि जॉब वाले जो साल भर में कमाएंगे पैकेज ना, एक बिजनेसमैन 1 घंटा में कमा के फेंक देता है ना। तो आपका कुंडली बहुत बढ़िया है, बस आवश्यकता है इसको उपाय करने का। जिस दिन उपाय हो गया आपको लाइन ऑफ होते चला जाएगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, तुलाराम जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। तुलाराम जी जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? सर अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 3 मार्च 1975।
3 मार्च 1975। 10:10 प्रातः। 10:10 सुबह में। जन्म स्थान? सर ये अल्मोड़ा है। सॉरी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड। हाँ सर। जन्म कुली बना है? हाँ जी बना है। अरे बाबा, आपका राशि भी तुला है, आपका नाम भी तुलाराम है। किसने बता दिया था भाई आपको? बहुत लकी आदमी हो आप। ये मैं पहला बार देखा कि राशि भी तुला है और आपका भी तुलाराम नाम भी रखा है। बहुत बढ़िया है। लेकिन आपके कुंडली में जन्म कुंडली बना है? बना है जी, बना है। आपने टाइम बताया 10:10। हाँ जी। 10:11 में पूरा कुंडली बदल जाएगा। 10:10 और हम यदि 30 सेकेंड आगे बढ़ जाए ना तो पूरा कुंडली बदल जाएगा आपका। एक्यूरेट टाइम है सर 10 मिनट। जी सर एक्यूरेट टाइम है 10 मिनट। आपको क्या पता, हमको क्या पता? आपका जन्म हुआ होगा तो आपको होश कहाँ था? मेरा जन्म हुआ था, मेरा होश कहाँ था? जो माँ बाप बताते सो जानते हैं। हो सकता है घड़ी स्लो फास्ट हो, 1 मिनट का कोई गारंटी तो नहीं है ना। आज भी मेरी घड़ी इतनी कॉस्टली है, अभी भी 1 मिनट फास्ट है। ये चैलेंज नहीं कर सकते आप। पूरा इंडिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह सकता कि मेरा टाइम सही है, चाहे डॉक्टर क्या क्यों नहीं जन्म हुआ हो। हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि 24 घंटा में 12 लग्न पार होता है। जब किसी का लग्न आ जाता है 30 डिग्री में, दैट इज द बॉर्डर पॉइंट। जिस समय मेष लग्न से वृषभ लग्न ट्रांसफर हो रहा था, उसी टाइम जन्म हो गया। 10 सेकेंड 20 सेकेंड घड़ी को आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जब मेरा जन्म हुआ होगा हमको होश कहाँ था? हम तो क्यों कर रहे थे। हमको कहाँ होश, आपको कहाँ होश? इसलिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम आपके लिए बोल रहे हैं। आप बोलोगे ज्योतिष जी पैसा लेंगे, उस टाइम से कुंडली बना के भेज देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैं वो काम नहीं करता। हमें जब बॉर्डर पॉइंट पर मिलता है ना, हम उसको डिस्कशन करते हैं, एक एक चीज निकालने का प्रयास करते हैं कि आपका टाइम ये 10:10 में है या 10:11 हो सकता है। वो आपका हस्तरेखा बताएगा और कुंडली का सिस्टम बताएगा। आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनना। यदि आप टाइम सही आपका होगा तो आप 100% गवर्नमेंट जॉब में होंगे। यदि गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे तो टाइम गलत है। आप जॉब में हो? जॉब में हूँ सर, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। तो गलत है टाइम। ये प्राइवेट सेक्टर का कुंडली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि टाइम सही है तो आपको वैवाहिक जीवन कभी चलने नहीं देगा। कैसा है वैवाहिक जीवन? ठीक है सर, चला दो। तो गलत हो गया ना। मैंने क्या कहा? आप दावा कर रहे थे टाइम सही है सर, टाइम सही है। गलत हो गया तो नहीं बात है ना। आपको मैंने क्या कहा? ये टाइम होता तो आप 100% जॉब में होते, गवर्नमेंट जॉब में, वो भी नहीं है। आपको मैंने कहा क्योंकि इस टाइम से आपके सप्तम घर से बना है केंद्रुम जॉब, और जिसका सप्तम केंद्रुम जॉब बन गया किसी भी कीमत में नहीं चलने देगा शादी। और जैसे ही हम टाइम 10-20 सेकंड बढ़ा देंगे ना तो कुंडली आपका चल जाएगा वृषभ लग्न में, और चंद्रमा जो है चल जाएंगे 6ठे घर में। तो क्या कह रहेगा? रोग ऋण शत्रु से परेशानी। बेटा हम वो काम कभी नहीं करते कि जो टाइम बता दोगे मैं बता दूं। तो आपके टाइम बिल्कुल गलत है। आपको सही करना है, मिलने का प्रयास कीजिए। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। केंद्रुम योग 10-10 से बने या 10-11 से बने, 7वां घर से बने या 6ठा घर से बने, आपको हर हाल में परेशान करेगा। हमने सीधा देखा है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। और आपकी कुंडली में केमदुम योग नहीं है, केमदुम योग से अब खराब योग है। क्यों? जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है ना तो बनता है केमद्रुम योग, और चंद्रमा के आगे पीछे यदि राहु आ जाए ना तो और खराब होता है। क्यों? चंद्रमा शुभ ग्रह है और बगल में राहु बैठा हुआ है। राहु पाप ग्रह है और आपका मंगल भी उच्च का बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब और विदेश यात्रा भी होना चाहिए। लेकिन आपके साथ जो स्थिति है ना, वो टाइम का भी कंफ्यूजन है। इसके लिए आपको यदि आपका टाइम सही रहता ना 10-10, तो जो चार्ट बन रहा है इसके अनुसार आप 4-5 बार विदेश हो गए रहते। कहीं फॉरेन गए हैं? गया हूँ सर 1-2 बार। जी 1-2 बार गया हूँ। कोई जॉब के काम से? हाँ गया, वैसे घूमने के गए। घूमने के गए थे। आप एक बार ना इसको क्लियर कीजिए, नहीं तो आप ही को लाभ मिलेगा। नहीं तो ज्योतिष को फोन कीजिएगा, टाइम बताइएगा, उसी टाइम से कुंडली बना के दे देगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि इनका टाइम दशा क्या चल रहा है। अब एक और बता देते हैं आपको। यदि ये टाइम सही है तो 2024 से आपका समय खराब चल रहा है। आपको तो 2 चीज नहीं मिला, एक सरकारी नौकरी नहीं मिली, तीसरा मैंने कहा कि मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब होता है, आपने कहा अच्छा है, सरकारी नौकरी भी नहीं है। तो सीधी सी बात, टाइम गलत। ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। हम एक एक चीज को नाप तोल के ही काम करते हैं। बाद बाकी आपको उसको अच्छा लाभ लेना है, एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। आप ये बताइए 2024-25 कैसा गया आपका तुलाराम जी?
ठीक है सर, हाँ ठीक है रहा। हाँ ठीक है, तो और टाइम गलत। मैंने क्या कहा था आपको कि यदि ये टाइम सही होगा तो 24 से समय डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो तीनों का तीनों पॉइंट कट गया। देखिए कैसे मिलाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए दर्शकों। 11,000 शिवानंद ऐसी नहीं लेता है, बहुत कारण है। आज इंडिया में कितने स्टेट हैं और हर स्टेट में कितना जिला है और हर जिला में कोर्ट कचहरी है। जब आप जाओगे ना दिल्ली ही कोर्ट में आपको वकील मिलेगा 500 का भी और वकील मिलेगा 2 लाख का भी। तो जिसका 2 लाख फीस होता है ना वो बेवकूफ तो नहीं होता ना। तो थोड़ा दिमाग में रखिए दर्शकों कि यदि कोई ज्योतिष हो, डॉक्टर हो, वकील हो, यदि फीस ज़्यादा लेते कुछ कारण जरूर होता है, ऐसे नहीं लेते हैं। बात की मर्जी है आपका, मेरा तो बताना काम होता है। तो आपके टाइम में कन्फ्यूजन है, ऐसी परिस्थिति में आपको मिलना चाहिए, अपना हस्तरेखा भी दिखाना चाहिए, तब जाके क्लियर होगा कि 10-10 या 10-11। 10-10 तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात मेरा स्पष्ट है। आचार्य जी एक और कॉलर हैं, प्रियांशु। प्रियांशु, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी प्रियांशु जी। हेलो मेरा क्यों नहीं उठा रहा है? जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। दिल्ली से बोल रहे हैं, किन के बारे में बात करनी है? सर अपने बारे में ही। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 सितंबर 1987। 23 सितंबर 1987। टाइम 12:40 दिन। 12:40। जन्म स्थान? दिल्ली। जन्म कुंडली बना है प्रियांशु? जी सर बनाइए। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि कन्या राशि हो रहा है आपका। जी। ठीक है, ये जन्म कुंडली जब बना तो कुछ इसका उपाय भी हुआ है, निवारण वगैरह हुआ है? उपाय किस चीज का? आज क्या संजोग देखिए हो रहा है, उनका भी टाइम था बॉर्डर पॉइंट पे, तो आपके पास जो कुंडली है कंप्यूटर वाला है पंचांग वाला है, सो बताइए। कंप्यूटर वाला सर। हाँ, तो कंप्यूटर वाला है ना, तो खोल के देखिएगा, जहाँ से चार्ट शुरू होता है ना वहाँ पर आपका लग्न का डिग्री लिखा होगा 29.38। 29.38 का मतलब बॉर्डर पॉइंट। जस्ट जैसी 30 डिग्री होता है लग्न चेंज हो जाता है। तो अभी मैं उनको जो बता रहा था ना, सेम स्थिति आपका भी है। मतलब 1 मिनट में कहानी बदल जाएगा पूरा का पूरा, है ना। आप इसमें आ रहा है वृश्चिक लगन और हम 1 मिनट आगे बढ़ जाएंगे ना तो हो जाएगा धनु लगन। तो यही जैसी प्रॉब्लम आता है ना तो बहुत ये दिक्कत करता है। टाइम का जहाँ दिक्कत होता है ना तो एक एक चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब इस कुंडली को मानते हैं, जैसे उनको मैंने समझाया था अभी कि यदि हम आपके टाइम को सही मानते हैं तो सबसे पहले इस कुंडली के अनुसार आपका भी कुंडली में शनि का दृष्टि पड़ रहा है 7th घर में, तो आपको वैवाहिक जीवन को ये खराब कर रखा है। कारण कि नमाज कुंडली में भी चंद्र केतु का बना है ग्रहण दोष और गुरु राहु का 2-12 का संबंध, वो बना रहा है सकट जोग। तो पत्नी का सुख और संतान का सुख, ये दोनों को खराब करता है। शादी हो गई है आपके? हेलो हेलो जी शादी हो गई है। शादी हो गई है। बच्चे हैं बेटा? अभी नहीं। अभी बच्चे नहीं है। शादी का कितना साल हो गया लगभग? 1 साल। 1 साल। तो डिले ऑफ मैरिज हुआ? जी डिले ऑफ मैरिज हुआ ना? 1 साल हो गए। अरे 87 का जन्म है ना आपका? जी 87। तो उम्र कितना हुआ आपका? 39 हुआ ना? जी जी। तो शादी तो लेट से हुआ ना, वही का डिले मैरिज कराया ना आपका? हाँ लेट। आपकी शादी 38 में हुआ है, तो डिले हुआ ना बेटा शादी में। जी। तो आपकी कुंडली सही है, टाइम सही है। अब इस कुंडली में आपके पत्नी सुख को, संतान सुख को दोनों खराब कर रहा है। आपके कुंडली में बना है कुलदीपक योग। कुलदीपक योग का मतलब होता है आप जीवन में कुछ ऐसा कर दीजिएगा ना कि आपका परिवार का कुल का नाम रोशन होगा। आप कोई जॉब कर रहे हैं बेटा? जी जॉब। जी हाँ जी जॉब कर रहा हूँ सर। ये कुंडली जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब है? जी प्राइवेट। कभी आपने प्रयास किया था गवर्नमेंट जॉब का? नहीं किया जी। आपकी कुंडली की स्थिति जो है ना, इस कुंडली में आपका आने वाला समय में एक समय आएगा ना तो आप चुनाव लड़के एमएलए बन जाओगे। मेरी बातें कभी गलत नहीं होगा दर्शकों। मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का, मोदी जी का, हर स्टेट के मुख्यमंत्री का, वर्ल्ड कप का ऐसे नहीं किया है, कुछ कारण जरूर है। तो आपकी कुंडली में कुलदीपक योग बना है जो बहुत टॉप का योग होता है। ऐसे 1000 में से एक आदमी को योग मिलता है। लेकिन आपके जो मेन प्रॉब्लम कर रखे हैं ना, वो कर रखे हैं संतान सुख से, क्योंकि 5th घर में राहु बैठा हुआ है, 6ठे घर में गुरु बैठा हुआ है, 2-12 का संबंध बना हुआ है, आपके संतान सुख को ये खराब कर रखा है। तो आप एक बार ना पूरी कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय करवाइए, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे और आपको संतान की सुख की प्राप्ति। पंडित जी बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए? बेटा आपकी जो कुंडली है ना
वो बिजनेस से ज़्यादा बेटर जॉब बता रहा है, क्योंकि सप्तम घर से हम बिजनेस देखते हैं और दसम घर से जॉब देखते हैं। तो दसम भाव में बना है कुलदीपक जॉब। आपका एजुकेशन क्या था? पीसीएम से पढ़े थे आप? ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए। आर्ट्स लेके पढ़े थे? हेलो जी हाँ जी, आर्ट। आपने आर्ट्स लेके पढ़ा था ना जी। कुछ कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं किए थे? कंप्यूटर किया था। हाँ, बेसिक कंप्यूटर की पढ़ाई किए थे? हाँ जी, बेसिक कंप्यूटर। हाँ, इसमें कंप्यूटर का पढ़ाई मांग रहा है, स्टडी मांग रहा है। एक्चुअली में कुंडली आपका पीसीएम का था, बीटेक करना था कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन कुछ जो बना है ना आपके, जो ग्रहण दोष बना है, कहीं चंडाल दोष बना है, कहीं शकर जोग बना है, वो लाइफ को स्मूथली चलने नहीं दे रहा है। आपको ये कुंडली की गणना ही सही था कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, अब विवाह होता है चलने नहीं देता है, तो इसलिए आपको जो है डिले ऑफ मैरिज कराया। 38 में आपकी शादी हुई है, तो अभी भी उपाय करो बेटा, आपको सब कुछ अच्छा होगा। आपकी कुंडली 8 नंबर से बना है। 8 नंबर का अंक ऐसे भी 9 में सब में खराब 8 होता है। 8 अंक को आप जितना बार मल्टीप्लाई करोगे ना, एक एक गिरते जाएगा। आप करके देख लो। 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 8 चौक 32, 3 2 5, 8 5 40, 4 8 6 48, 4 8 12, 1 2 3, 8 7 56, 5 6 11, 1 1 2, 8 8 64, 6 4 10 1। 8 को मैंने 8 पर मल्टीप्लाई किया, 8 से 1 पर आ गया। तो इस कुंडली में जो स्थिति है ना, आपके जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगे, आपके लाइफ को डिक्रीज करते चला जाएगा। इसलिए 24 कुंडली बनवा करके इस उपाय कर लीजिए, जो आपको अच्छा लाइफ मिले, आपका संतान सुख की प्राप्ति हो। और इसके लिए आप एक बार पत्नी का भी कुंडली दिखा लीजिएगा। उसके लिए आप सुबह 10 बजे हमसे बात कर सकते हैं। जिनका भी फ़ोन नहीं लगता हो या और बात करनी हो, तो 10 से 11 प्रत्येक दिन हम आपके फ़ोन लाइन में रहते हैं। आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, आपको 1 पैसा भी नहीं लगेगा बात करने में। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रिया हैं। सुप्रिया, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। सुप्रिया जी, के बारे में पूछना था। किन के बारे में? हेलो, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। पहले टीवी के साउंड को म्यूट कीजिए। अपने टीवी के साउंड को बंद कीजिए, नहीं तो फोन कर देगा यहाँ से। टीवी की आवाज को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। तो टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए। हाँ, म्यूट कर दिए। हाँ, अब बात कीजिए। के बारे में पूछना था। बोलिए, नाम बताइए बेटी का। हसीदा जायसवाल। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 2003। 16 जनवरी 2003। 2003। टाइम क्या है? 12:05 सुबह, दोपहर के। 12:05 दिन में। हाँ। जन्म कहाँ का है? दिल्ली का है। क्या नाम बताया आपने बेटी का? हसीदा जायसवाल जी। मेष लगन है, राशि मिथुन राशि है। जन्म कुंडली बना है इनका? हाँ, बना हुआ है जी। मेष लगन का कुंडली है। शनि राहु का एक बना है इनका पितृदोष। दर्शकों, हमेशा हम निगेटिव ही निकालते हैं। जब तक निगेटिव नहीं निकालेंगे ना, तो आपको पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। इसमें एक बहुत सुंदर योग है जो रवि योग कहलाता है। सूर्य दशम घर में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया जो है ये, अर्थात गवर्नमेंट जॉब, पूरा योग बना हुआ है। 2003 का जन्म है। इनका उम्र 23 साल पूरा हो गया, 24 चल रहा है ना अभी। हाँ जी। तो शनि राहु का बना है पितृदोष। शुक्र मंगल का एक युति बना है इनके अष्टम घर में केतु के साथ, और पितृदोष का दृष्टि पड़ रहा है। तो सब सोच समझ के शादी कीजिएगा इसका, नहीं तो शादी में आपको परेशान करेगा इनका। ऐसे बच्चों को शादी में बहुत दिक्कत करता है। मांगलिक तो है ही, लेकिन शनि राहु का पितृदोष बना हुआ है, कहीं पे ग्रहण दोष बना हुआ है। तो ये कोई तैयारी जॉब में कर रही है क्या गुड़िया आपकी? वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें बार बार उसका नहीं हो पा रहा है। 99% हो जाएगा। ये पंडित जी मतलब 4 साल से कर रही है, ये 5 साल है इसका। इसलिए दिक्कत है कि करे क्या, इसलिए दिक्कत कर रहे हैं। ये कुंडली मेडिकल की है, इसका एजुकेशन पीसीबी से हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके पढ़ी है, ये मेडिकल में जा भी रहा है। लेकिन इनकी कुंडली जो है ना, जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि 24 कुंडली होता है, तो 24 कुंडली हम लाइव में नहीं देख सकते। लाइव कार्यक्रम में हम 2 ही कुंडली देखते हैं। आपने बोला है तो मैं अब आगे बढ़ूंगा चतुर्विशांश में। चतुर्विशांश से क्या देखते हैं? कंपटीशन देखते हैं कि कंपटीशन में क्यों नहीं निकल रहा है। तो कंपटीशन की कुंडली में बना हुआ है पितृदोष, तो कहां से निकलने देगा। दर्शकों, टोटल 24 कुंडली होता है। जब तक पूरा नहीं बनेगा ना, तो आपको डिटेल पता ही नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, ये कुंडली में आपकी बेटी जो है नीट निकाल लेगी। प्रॉब्लम हो रखा है इनके कुंडली का, कुछ जो खराब हो रखा है। वो खराब कब से हो रहा है? 2023 से, अर्थात 2023, 2024, 2025 इनका टाइम बिल्कुल रिवर्स उल्टा चल रहा है। तो कुंडली में योग भी खरा,
खराब और दशा भी खराब, तो अच्छा कहाँ से होने देगा। तो आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में एक मध्यम वर्गीय को प्राइवेट से मेडिकल पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट में मेडिकल कराने में कम से कम 2 करोड़ रुपया लग जाता है आज के टाइम में मिनिमम। पंडित जी, और थोड़ा फाइनेंशियल हालत में हम लोग का ठीक नहीं है थोड़ा। हाँ, आप चिंता मत करो, ये नीट निकाल लेगी। आप एक बार कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए, आपको ये बच्ची नीट निकाल लेगी, नीट निकल जाएगा। कब तक का इसका है, ये निकल जाएगा अगले साल ही? नहीं, आपको उपाय करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, आपको उपाय करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम, जैसे आप 4 साल दे दी, अब 4 साल नहीं निकल पाया, तो बच्चे तो डिप्रेट हो जाते हैं ना। कोई बच्चा बार बार कितना एग्जाम देगा, बच्चे भी तो परेशान हो जाते हैं ना। तो आप एक बार पूरा कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके उपाय करवा लीजिए, आपकी बच्ची अगले साल बिल्कुल निकल जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है ना। चलिए, अभी देखिए हमारे पास अभी समय है, तो जल्दी से अगर आप फ़ोन ट्राई कर रहे हैं तो कॉल ट्राई कर सकते हैं। हमारा कॉल नाउ का जो नंबर है उस नंबर पर कॉल कीजिएगा। फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस पर अभी आप कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल नाउ वाले नंबर पे की कॉल करके आपको अपना नाम, आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 4 डिटेल बताने हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको समस्या नहीं बतानी है कि आपके जीवन में क्या है नहीं है। जी धर्मराज जी, मैं बता दूं दर्शकों को ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, शायद ही आपको ऐसा कार्यक्रम मिलेगा जो कि ज्योतिष खुद कहता होगा कि समस्या मत बताइए। मैं भी देखता हूँ कार्यक्रम साथियों का, वो खुद पूछते हैं क्या समस्या है, एक प्रश्न करो। मेरा कहना है व्हाई क्वेश्चन, इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर देन फाइंड मी, क्वेश्चन क्यों करने का, तो ज्योतिष किस बात का हो। तो ये क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा दर्शकों। और घर बैठे चाहेंगे समाधान हो जाए, वो कतई संभव ही नहीं है। आप डरते हैं पैसे से। मैंने देखा है 21,350 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया, इससे मैंने बहुत सारी कुंडली ऐसा नहीं बनाया। मैंने देखा है किसी को सावधान किया, केस मुकदमा चक्कर लग जाएगा, उपाय करवा, अरे गुरुजी 1 लाख लग जाएगा, और आज आदमी वो 8 महीना से जेल में है और 10 लाख खर्च कर चुका है। मैंने देखा है, मैंने सावधान किया, आपको फिजिकल प्रॉब्लम देगा, आप उसको उपाय कर लो, अरे गुरुजी इतना पैसा कहाँ से आएगा। वो आदमी 35 लाख खर्च कर दिया, पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। आप थोड़ा सा बचाएंगे ना, दर्शकों को याद रखिए, आप रहें या मैं रहूं, जो पैसा जिस विधि जाना है ना, कोई रोक नहीं सकता, है ना। अच्छा है यदि जाना है तो शुभ कर्मों में खर्च हो, न कि थाना में, पुलिस में, हॉस्पिटल में खर्च हो। यदि किसी ज्योतिष के पास खर्च करते हैं, किसी के पास भी, तो आपका एक शुभ काम होता है। शुभ काम क्या होता है, यदि आप किसी अशुभ जो का पूजा पाठ कराते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। और मैं तो इतना प्रयास करता हूं, जो हमसे मिल चुके होंगे उनको याद पहचानते होंगे, वो समझते होंगे कि मैं इसे कैसे आपको कॉन्फिडेंस में लेता हूं, कैसे विश्वास दिलाता हूं। मैं तो किसी को कहता किमदुम योग है, चंडाल योग है, तो ज्योतिष का किताब हाथ में दे देता हूं, अब खुद पढ़ लीजिए। अब उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ सकता तो आपके दुर्भाग्य को मैं क्या कर सकता, आपके बुरे समय को मैं क्या कर सकता। मैं तो ऐसा कुंडली देखा है ना, हमें याद पड़ता है कि लड़की एक ही बेटी, बेटा भी नहीं, एक ही बेटी, कंप्यूटर इंजीनियर, 32 लाख का पैकेज, पापा जी बैंक में स्टेट बैंक का रीजनल मैनेजर, मम्मी कॉलेज की प्रिंसिपल। और जब निवारण करने की बात आई 2010 में, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब बताइए इसको क्या कहा सकता है। और आप दर्शकों को बिलीव नहीं करेंगे, 2010 से लेके 2019 तक परेशान रहा। 9 साल में कम से कम 90 बार फोन किया, हर बार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जब थक गए ना, तब वो विधि करवाया, तो फिर शादी भी हुई। तो करेंगे दर्शकों तो लाभ आपको ही मिलेगा। डॉक्टर का, ज्योतिष का तो नाम होता है, एक अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनका एक फेम होता है, डॉक्टर कितने अच्छे। ये ज्योतिष क्या होता है, नाम होता है। तो हमें भी कुछ लोग कहते हैं ना, आचार्य जी मेरा ये काम हो जाएगा ना, आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए दर्शकों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने एक परामर्श दे दिया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आप सफल हो जाइए। आप जब सफल हो जाते हैं ना, तो वो जो रिटर्न मिलता है ना, अब वो पैसे से मैं नहीं ले सकता। बस मेरी एक ही इच्छा होती है कि जो मेरे पास में आते हैं ना, वो सफल हो जाए। आप सफल कैसे होंगे, आप दिखा लेंगे, अरे बाप रे 1 लाख लग रहा है, कौन उपाय करेगा, फंस जाएंगे, नहीं होगा। डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होता, डॉक्टर का दवा भी खाना होता है। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो 4 करोड़ कर्जे में डूबे हुए हैं, अब हम 1.5-2 लाख कहां से खर्च करेंगे, रत्न है, पूजा है। तो मैं कहता हूं आप 2 लाख और कर्ज ले लो ना, आपको लाभ नहीं मिलेगा तो मैं जिम्मेवार। आप 2 लाख कर्ज नहीं लोगे, आपका 4 करोड़ का लोन है ना, 6 महीना में 4 करोड़ हो जाएगा, साल भर में 5 करोड़ हो जाएगा। आप उपाय करोगे तो रास्ता मिलेगा। आप सोचिए आपको क्या करना है। मैं हर बिंदु को नाप कर, तौल कर, समझा कर आपको कहने का प्रयास करता हूं।
आज हमें लोग कोई किसी ने कॉल कर दिया, गुरुजी मेरी बेटी का ये डेट ऑफ बर्थ है, तन कुंडली मिला दीजिए। तो मेरा कहना होता है, फिर सुन लीजिए, मेरा कहना होता है आपका बेटा का शादी करना हो या बेटी का शादी करना हो, कभी भी भूल के डायरेक्ट कुंडली मिलान मत करवाइए। पहले अपने बच्चों की कुंडली दिखवाइए। यदि बेटी है तो पति का सुख है कि नहीं, बेटा है तो पत्नी का सुख है कि नहीं। यदि पति पत्नी का ही सुख नहीं होगा, 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाएगा। मैंने देखा है, बहुत दूर से नजदीक से देखा है। और यदि पति का सुख बढ़िया रहा, पत्नी का सुख अच्छा रहा ना, तो मैंने अनुभव में देखा है कि 12 गुण मिलकर के भी टॉप का शादी चलता है। तो खाली कुंडली मिलान कर लेने से नहीं होता। इसलिए लोग कहते हैं गुरुजी हम तो कुंडली मिलाए थे, 32 गुण मिला, डिवोर्स क्यों हो गया? तो दर्शकों समय का थोड़ा अभाव होता है, पता है आपको। थोड़ा मैंने कुछ आप लोगों को गाइड करने का प्रयास किया है, जो माता ने दिया है। तो जिनका फोन नहीं लगा, सुबह 10 बजे हमसे बात कर सकते हैं, 10 से 11, 365 दिन हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।